वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, इससे पिछली दो वीडियो में हमने अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करना सीखा था इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करना सीखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में, जिसको हिंदी में हम अखंडित श्रेणी और सतत श्रेणी भी कहते हैं। तो आज हम कौन सी सीरीज सीखने वाले हैं? कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक, चलिए अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस सीरीज की आप पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज आप तब पहचानेंगे जब आपको क्लास इंटरवल जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 दिया होगा और एक टर्म दिया होगा किसका? फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 8, 6, 10, 5, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। एक तरफ आपको क्लास इंटरवल दे रखे होंगे, एक तरफ आपको फ्रीक्वेंसी। तो समझ लेना वो आपकी कौन सी सीरीज है? कंटिन्यूअस सीरीज है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल और हिंदी में इसको बोला जाता है बारंबारता। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। एक तो करेंगे हम डायरेक्ट मेथड से और एक हम करेंगे इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से या शॉर्टकट मेथड से। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना CI। एक कॉलम बनेगा हमारा फ्रीक्वेंसी का। ठीक, CI में लिख लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक, फ्रीक्वेंसी में उतार लेते हैं 6, 8, 6, 10 एंड 5। 6, 8, 6, 10 एंड 5। ठीक, अच्छा अब हमें क्या करना है? हमें निकालना पड़ेगा x, जिसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू। अब हमें निकालना है मिड वैल्यू। अब आप मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको क्लास इंटरवल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्लास इंटरवल को अगर हम देखते हैं तो देखिए ये क्या है आपका? लोअर लिमिट। फर्स्ट वाले नंबर को हम बोलते हैं लोअर लिमिट और सेकंड वाले नंबर को हम बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट को हम प्लस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारी मिड वैल्यू आ जाती है। तो देखिए 0 और 10 कितने होते हैं? 10। 10 का अगर हम डिवाइड करते हैं 2 में तो हमारा आंसर क्या आता है? 5। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 5। ठीक, सेम इसी तरीके से 10 एंड 20, 30। 30 का डिवाइड अगर हम 2 में करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 15। इसी तरीके से आ जाएगा 25, इसी तरीके से 35, इसी तरीके से 45। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। 40 एंड 50, 90। 90 का डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारा आंसर क्या आता है? 45। ठीक, तो हमारी मिड वैल्यू भी आ गई। अच्छा, अब आपको क्या करना है? आपके पास f भी है, आपके पास x भी है, तो आप क्या कर देंगे? f मल्टीप्लाई x। f और x का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 6 5 जा यहाँ पर 30, 8 15 जा 120, 25 6 जा 150, 35 10 जा 350 एंड 5 का मल्टीप्लाई 45 में करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 21 22, यानी कि 225। तो अब हम एक तो कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल और एक कर लेते हैं अपने fx का टोटल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम क्या बोलते हैं? n, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। 6 8 14, 14 एंड 6 20, 20 एंड 5 25, 2 कैरी, यानी कि ये हो जाता है हमारा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है 35। इसका टोटल कर लेते हैं 5। इसको अच्छा बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे हम सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल। सिग्मा fx इक्वल, ठीक है, 5, 3 एंड 2 5, 5 एंड 5 10, 10 एंड 5 15, 16 17, 1 कैरी, 1 2 3 6 7 8, 875। अब हम इसमें अपना मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अच्छा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन में n। ठीक, अच्छा सिग्मा fx क्या है हमारा? 875 अपॉन 35। ठीक, डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 35 से डिवाइड करते हैं 875 में, तो 35 2 सा 70, 7 आ गया, 1 आ गया, 5 ले लेते हैं। अच्छा 35 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 35 5 सा 175। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है 25। ठीक, अब हम सेम क्वेश्चन को करेंगे इनडायरेक्ट मेथड में। ठीक है, इनडायरेक्ट
मेथड। ठीक, अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड में हमारा आंसर क्या आता है। ठीक, तो उसकी भी हम टेबल बना लेते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे CI का, सेम इसी की तरह। फिर बनाएंगे एक कॉलम F का, मींस नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी का। ठीक, अच्छा CI 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक, फ्रिक्वेंसी उतार लेते हैं 6, 8, 6, 10 एंड 5। ठीक, अच्छा एक कॉलम हमें बनाना पड़ेगा X का, मींस मिड वैल्यू का। अच्छा अब हम मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेम इसी तरीके से। ठीक है, मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लोअर लिमिट अपर लिमिट को आपको प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है। 0 और 10, 10 का डिवाइड अगर हम 2 में करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 5। इधर हो जाता है हमारा 15, 25, 35 एंड 45। सेम डायरेक्ट मेथड के तरीके से ही हमने मिड वैल्यू भी उतार ली। अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे dx का, डेविएशन का। ठीक है, अच्छा dx का कैसे हम बनाते हैं, x माइनस a। ठीक है, आपको x सीरीज में से कोई भी एक टर्म एज्यूम करना पड़ेगा, कोई सा भी टर्म आप एज्यूम कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं 25 को एज्यूम कर लेते हैं, a मान लेते हैं। ठीक है, और x में से ही उसको आपको माइनस करना है। ठीक है, जैसे 5 में से अगर हम 25 को माइनस करते तो आ जाता है हमारा -20, -10, और 25 में से 25 गया 0, 10 एंड 20। ठीक, ये वाला कॉलम भी बन गया। हमारा नेक्स्ट कॉलम बनता है किसका, आपको करना है f का मल्टीप्लाई dx में, f का मल्टीप्लाई dx में, तो आपका हो जाएगा ये f dx। ठीक, 6 का मल्टीप्लाई करना है आपको किसमें, -20 में, तो 6 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो -120 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई -10 में, तो माइनस का 80 हो जाएगा। ठीक, 6 का मल्टीप्लाई 0 में 0 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 10 में 100 हो जाता है। 5 का मल्टीप्लाई 20 में 100 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमारा टोटल होगा, और एक हमारा टोटल होगा n का, मीन्स नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। n इज इक्वल टू हमारा n क्या आया था 35, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 35। ठीक, इसका टोटल कर लेते हैं। तो देखिए माइनस का 120 एंड माइनस का 80, तो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास माइनस का 200 और प्लस का 200। ठीक है, माइनस का 200 और प्लस का 200 कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास सिग्मा एफ डी एक्स क्या आया 0। ठीक, सिग्मा एफ डी एक्स हो गया हमारा 0। अच्छा इसमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें मीन का फॉर्मूला चेंज होता है। ठीक है, मीन क्या होता है इसमें, मीन बराबर होता है a प्लस a मीन्स एज्यूम मीन, जो आपने एज्यूम किया है, यानी कि 25। ठीक है, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में n। ठीक है, ये हमारे मीन का फॉर्मूला है कंटिन्यूअस सीरीज के इनडायरेक्ट मेथड का। ठीक है, a 25 आया था प्लस सिग्मा एफ डी एक्स क्या आया था 0, 0 लिख लेंगे अपॉन n, n क्या है हमारा 35। ठीक है, 35 डिवाइड में इज इक्वल टू 25 प्लस, अच्छा अगर हम 0 में 35 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 0। 25 एंड 0 क्या हो जाएगा हमारा आंसर 25। तो देखिए अब आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, इधर भी आपका आंसर 25 आया है और यहां पर भी आपका आंसर 25 ही आया है। आप किसी भी मेथड से करेंगे आपका आंसर सेम आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।